मेरा नाम अपर्णा है। मैं चौथी कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको एक कविता सुनाने वाली हूँ। उस कविता का नाम है राष्ट्रगीत। सारे जग को पथित दिलाने वाला जो ध्रुव तारा है, भारत भूमि ने जन्म दिया है, ये सौभाग्य हमारा है। धूप खुली है, खुली हवा है, 100 रोगों की एक दवा है। चंदन की खुशबू से भीगा भीगा आंचल सारा है। जन्मभूमि से बढ़कर सुंदर कौन देश है? इस धरती पर इसमें जीना भी प्यारा है, इसमें भी प्यारा है। चाहे आंधी शोर मचाए, चाहे आग दिखाए, हम ना रुकेंगे, हम ना झुकेंगे, यह हमारा नारा है। पर्वत पर्वत पाँव बढ़ाता, सागर की लहरों पर गाता, आसमान पर राह बनाता, चलता मन बन जा रहा है। चांद और मंगल का सपना सच होने वाला है अपना, अमर तिरंगा ध्वजा उछालकर नदियों में ललकारा है। भारत भूमि ने जन्म दिया है, ये सौभाग्य हमारा है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम ऋतुराज सामल है। मैं 7वीं कक्षा का विभाग का एक छात्र हूँ। मैं आज आपके सामने वर्णमाला के एक अक्षर के बारे में बताना जा रहा हूँ और वो अक्षर है ग। यह अक्षर 16वीं अक्षर है। यह वर्णमाला में प्रयोग होता है। इनमें से कई प्रकार के शब्द बन सकते हैं। उनमें से एक शब्द है गाय। गाय को हम गोमाता भी कहते हैं। ये हमारे माँ के समान हैं। ये हमें माँ का स्नेह प्रदान करते हैं। गाय में 33 करोड़ देवताएं वास करते हैं। इस शुभ हिंदी दिवस पर मैं आज आपके सामने एक सुंदर कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ और वो कविता है हिंदी। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने देश को जोड़ रखा है, वो मजबूत धागा है हिंदी। आप सबको हिंदी दिवस की अनेक शुभकामनाएं। जय हिंद। A very good afternoon to everyone. My name is Kavyadeep Das of Class 7 Section C. Today I am at your thought in Hindi. आप यह नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है। आपको भी दिन में उतना ही समय मिलता है जितना कि एक महान और सफल इंसान को मिलता है। नमस्ते, मेरा नाम आयुषी मानती है। मैं 9वीं कक्षा की छात्रा हूँ। आज मैं आप सबको हिंदी दिवस के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। आज 14 सितंबर हिंदी दिवस है। आज का यह दिन सभी भारतीयों के लिए बहुत महान है, क्योंकि इसी दिन 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। हिंदी भाषा को विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली तीसरी भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। हिंदी हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तानियों की पहचान भी है। माना आज के आधुनिक युग से जुड़ने के लिए अंग्रेजी भाषा सीखने भी ज़रूरी है, लेकिन हमें अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी को नहीं भूलना चाहिए। हर साल हम इस दिन को हिंदी भाषा के प्रति सम्मान दिखाने के लिए उत्साह के साथ मनाते हैं। आज हम हिंदी में बात करते हैं, लेकिन कई बार हमारे शब्दों में अंग्रेजी शब्दों का उपयोग किया जाता है। यही कारण है कि हिंदी के कई शब्द प्रचलन से हटाए जा रहे हैं और हमें ऐसा नहीं होने देना चाहिए। इस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हिंदी से संबंधित क्षेत्रों में अनेक बेहतर काम करने के लिए लोगों को पुरस्कार वितरित किया जाता है। माना कि सब भाषाओं की अपनी अपनी पहचान है, लेकिन इसका अर्थ नहीं कि हम हमारी भाषा को ही भूल जाएं। भाषा को हम हमारी हिंदी भाषा को जितना संभव उतना प्रयोग करें चाहिए और गर्व महसूस करना चाहिए। हम सबकी अभिमान है हिंदी, भारत की शान है हिंदी। धन्यवाद।
सुप्रभात आदरणीय मुख्य अतिथि, निर्णायक गण एवं मेरे प्रिय साथियों। मैं अंशुमान नायक कक्षा 4 विजन स्कूल 2 का छात्र हूँ। आज मुझे हिंदी दिवस के बारे में कुछ बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। हिंदी केवल एक भाषा ही नहीं बल्कि भावनाओं का उमड़ता सैलाब है। भारत में 77% लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। यह कारण है कि हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है। 14 सितंबर 1949 में संविधान द्वारा आज़ाद भारत की मुख्य भाषा के रूप में हिंदी की पहचान दी गई थी। 1952 में पहली बार हिंदी दिवस का आयोजन किया गया था। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दुनिया में चौथी सबसे अधिक बोलने वाली भाषा है। हिंदी दिवस आयोजन करने का यह उद्देश्य है कि हिंदी की प्रचार और प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा हो। आज हर माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल में प्रवेश दिलाती है। यहाँ विदेशी भाषाओं पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। हिंदी के तरफ कोई भी ज़्यादा ध्यान नहीं देता। लोग यह सोचते हैं कि ये रोजगार के लिए कोई भी मौका नहीं मिलता। हिंदी दिवस मनाने का यह अर्थ है कि गुम होती हिंदी को बचाने का प्रयास करना। कश्मीर से कन्याकुमारी तक जिसकी हो व्यापकता, वो हिंदी ही है हमारी राष्ट्रभाषा। मैं मेरा विचार यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम कुशल गोछायत है। मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। मैं आज हिंदी दिवस पर एक कविता कहना चाहता हूँ। मिस्री से भी मीठी है जो, वो मेरी हिंदी भाषा है, वो मेरी हिंदी भाषा है। दिल से दिल को जोड़े जो, जिससे जुड़ी हर आशा है, जिससे जुड़ी हर आशा है। मिस्री से भी मीठी है जो है, वो मेरी हिंदी भाषा है, वो मेरी हिंदी भाषा है। अंग्रेजी भी पढ़ता हूँ मैं, पर लगे ना उसमें मेरा ध्यान, पर लगे ना उसमें मेरा ध्यान। मिस्री से भी मीठी जो है, वो हिंदी मेरी हिंदी भाषा है, वो मेरी हिंदी भाषा है। जो भूल रहे हैं इस भाषा को, होते बड़े निराशा। मिस्री से भी मीठी है जो, वो मेरी हिंदी भाषा है, वो मेरी हिंदी भाषा है। लोरी सुनाती है माँ हिंदी में, भजन गाती है माँ हिंदी में। फूल फूले आगे बढ़े, ये मेरी जीवन की अभिलाषा है। मिस्री से भी मीठे जो है, वो मेरी हिंदी भाषा है, वो मेरी हिंदी भाषा है। धन्यवाद। हिंदी के अस्तित्व को बचाने के लिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नमस्कार मेरे मित्रों और मेरे शिक्षकों और शिक्षयित्रियों को। मेरा नाम है आद्याशा शाहानी। मैं चौथी विद्या भाग ख में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सबको हिंदी दिवस के ऊपर एक कविता बोलना चाहती हूँ। उसका नाम है हिंदी दिवस। हिंदी का परतम उड़ा उड़ा गगन के ओर, हिंदी की बिंदी सरी आवा दिन भर भोर। हिंदी सीमा तोड़कर चली विश्व के द्वार, वैज्ञानिक आधार पर प्रसिद्धि मिली उधार। हिंदी अपनी बान है भारत माँ की शान, इसकी ही सम्मान से बढ़े हमारा मान। अब तो मिलना चाहिए हिंदी को सम्मान, पूर्ण राष्ट्र भाषा बने ऐसा लो संज्ञान। हिंदी रस रस ना चखे करो दिलों पर राज, मधुर मधुर से भाव से हिंदी है सरताज। नमन फेसबुक को करूँ, नमन फोन श्रीमान, जिसके कारण बढ़ गया जग में हिंदी का मान।
जय हिंद। आपको हिंदी दिवस की मेरा नाम है मितांशु विश्वास। मैं आपके सामने एक कविता पेश करने जा रहा हूँ। माँ की ममता है हिंदी, पिता की छाया है हिंदी, हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी, भारत माँ की शान है हिंदी। शहीद वीरों पुत्रों की भूमि है हिंदी, हर भारतीयों का आधार है हिंदी। हिंदुस्तान की शक्ति है हिंदी, भगवान के आशीर्वाद है हिंदी। माँ की ममता है हिंदी, पिता की छाया है हिंदी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं हूँ सुभस्मिता महाराणा और आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे शब्दों के बारे में बताने जा रही हूँ जिनको लोग अक्सर बोलते वक्त गलतियाँ करते ही हैं, ये जानते हुए कि वो शब्द शुद्ध रूप से मतलब ठीक नहीं है, वो शुद्ध रूप नहीं है, लेकिन वो गलती कर ही जाते हैं। तो फिर वीडियो का शुरुआत करते हैं पहले शब्द से, जो कि है प्रसाद। अक्सर लोग, मैंने देखा है कि अक्सर लोग प्रसाद बोलते हैं, जो कि है प्रसाद। तो फिर उसका सही उच्चारण है प्रसाद। याद कीजिएगा, वो प्रसाद नहीं प्रसाद है। तो फिर दूसरा शब्द हमारा है विचार। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि विचार को विचार बोलते हैं, जो कि एकदम गलत है। वो विचार नहीं विचार है। याद रखिएगा, विचार। विचार मतलब सोचना, विचार करना, विचार नहीं। हम लिखते वक्त भी विचार ही लिखते हैं वह। तो फिर हमारा तीसरा शब्द है अंतरिक्ष। कुछ लोग अंतरिक्ष बोलते हैं, अंतरिक्ष नहीं, जो कि गलत है। हमें बोलना चाहिए अंतरिक्ष। हम लिखते हैं अंतरिक्ष और बोलते अंतरिक्ष, जो कि एकदम गलत है। तो फिर हमारा चौथा शब्द है घबराहट। कुछ लोग बोलते हैं घबराहट में कि वो घबराहट, लेकिन वो घबराहट नहीं, घबराहट है। हम र लिखते हैं, र नहीं, वो घबराहट होती है। तो फिर हमारा पांचवा शब्द है बारात। अक्सर लोग बोलते हैं कि हाँ, मैं आज बारात में जाने वाली हूँ, मैं आज बारात में जाने वाला हूँ। तो वो गलत करते हैं कि वो बारात नहीं होता, वो होता है बारात, मतलब बारात। बारात नहीं होता, याद कीजिएगा। हम सभी लोग बोलते हैं बारात बारात बारात, लेकिन मुझे जब पता चला कि वो बारात होता है, तब मैंने अपनी वो हिंदी शब्द सुधार ली है। तो बढ़ते हैं छठी शब्द की ओर। वो छठा शब्द है आध्यात्मिक। अक्सर लोग बोलते हैं, मैं भी बोलती थी लेकिन अब बोलती हूँ आध्यात्मिक। वो आध्यात्मिक नहीं होता, आ नहीं होता, वो आध्यात्मिक होता है। याद कीजिएगा, आध्यात्मिक मतलब भक्ति से भरे, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक नहीं। तो फिर आज का वीडियो मेरा ख़त्म हो गया है। तो फिर मिलती हूँ मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। सुप्रभात, मेरा नाम ईश्वरदा प्रधान है। मैं 7वीं कक्षा क विभाग की छात्री हूँ। मैं आप सबके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। माँ की ममता है हिंदी, पिता की छाया है हिंदी, हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी, भारत माँ की शान है हिंदी, शहीद वीर सुपूतों की भूमि है हिंदी, हर भारतीय का आधार है हिंदी, हिंदुस्तान की शक्ति है हिंदी, भगवान की आशीर्वाद है हिंदी। धन्यवाद। दे दी हमें आजादी, बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी, बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी चलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। धरती पे लड़ी तूने
जब ढंग की लड़ाई, दागी न कहीं तोप न बंदूक चलाई, दुश्मन के किले पर भी न की तूने चढ़ाई, बाहरी फकीर खूब करामात दिखाए, चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दे हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। शतरंज बिछा कर यहाँ बैठा था जमाना, लगता था कि मुश्किल है फिरंगी को हराना, टक्कर थी बड़ी जोर की दुश्मन भी था ताना, पर तू भी था बापू बड़ा उस्ताद पुराना, मारा वो कस के दांव के उल्टी सभी की चाल, साबरमती की संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती की संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम। जब जब तेरा भी गोल बजे जवान चल पड़े, मजदूर चल पड़े और किसान चल पड़े, हिंदू व मुसलमान सिख पठान चल पड़े, कदमों पे तेरी कोटि कोटि प्राण चल पड़े, फूलों की सेज छोड़ के दौड़े जवाहरलाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ताल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। मन में थी अहिंसा की लगन, तन पे लंगोटी, लाखों में घूमता था लिए सत्य की सोटी, वैसे तो देखने में थी हस्ती तेरी छोटी, लेकिन तुझे झुकती थी हिमालय की भी चोटी, दुनिया में तू बेजोड़ था इंसान बेमिसाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजाद बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। धरती पे लड़ी तूने अजब ढंग की लड़ाई, दागी न कहीं तोप न बंदूक चलाई, दुश्मन के किले पर भी न की तूने चढ़ाई, बाहरी फकीर खूब करामात दिखाई, चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। ओ आजा रे ओ आजा रे, माटी पुकारे तुझे देश पुकारे, आजा रे अब आजा रे, बोले हम राहे हमें राह दिखा दे, आजा रे राह दिखा दे, ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, जालिम कांपे थर 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 सुन के उनका नाम रे, हो
कद था उनका छोटा सा और सरपटे उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान के। बंदे में था दम, वंदे मातरम, बंदे में था दम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बंदे में था दम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।